नमस्कार साथियों, यदि आपको लगता है कि विकसित भारत कैसे बनेगा तो ये वीडियो देखा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इसरो लगातार हमें एक से बढ़कर एक अचीवमेंट दे रहा है और इंडियन को प्राउड होने का एक से बढ़कर एक मौका देता है। चाहे वो चंद्रयान 3 की सफलता हो, उसके बाद में आदित्य L1 मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च होना हो, स्थापित होना हो। और अब इसरो ने एक और बड़ा कारनामा कर दिया है, जिसने इसरो ने बताया कि शनिवार को उसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। उस सैटेलाइट इनसेट 3DS सैटेलाइट है। इसका मतलब यह है कि यह सैटेलाइट मौसम विभाग के बारे में है। मौसम की जितनी भी गतिविधियां होती है, यह सटीक जानकारी देने के लिए जाना जाता है। तो यह पूरा जो ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, इसरो ने किया है, ये मतलब मौसम विभाग की एक सटीक जानकारी देगा। और इसे GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया गया है। मतलब GSLV, PSLV, LVM जो सैटेलाइट होती है, उसमें से GSLV द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब ये इनसैट 3D उपग्रह है क्या और ये काम क्या आएगा और इसके क्या मायने होते हैं, तो मैं इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। इनसैट 3DS क्या है? ये मतलब मौसम के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च करता है इसरो, वह एक सैटेलाइट है, उसका नाम है। इसको ऑपरेट करता है, मतलब हमारा इसरो ही बनाया है, इसरो ही इसको मतलब लॉन्च किया है। और इसकी अवधि है, वैसे तो मतलब ये कितने दिनों तक काम कर सकता है, इसकी लास्ट अवधि कितनी है, तो इसरो ने बताया कि ये 10 साल तक काम कर सकता है। और बाकी सही रहा, वैसे तो भगवान के भरोसे ही छोड़ते हैं भाई, भगवान जो भी चाहेगा वो होगा। पर जो इसकी जो इसरो द्वारा अवधि रखी गई है वो 10 साल है। और बाकी खराब हो जाए तो जाते भी खराब हो सकता है। जैसे हमारा चंद्रयान 2 हुआ था, तो उसकी अवधि मतलब तो 1 महीने की रखी थी, पर वो जाते ही खराब हो गया, तो उसमें कोई नहीं कर सकता। वो सिर्फ हम भगवान के भरोसे छोड़ते हैं। वैसे इसकी 10 साल रखी है। और इस अंतरिक्ष यान का है इनसैट 3DS नाम रखा। मतलब इनसैट तो मौसम विभाग का सैटेलाइट है और इसका 3DS रखा है। और इसका मतलब उत्पादक कहाँ हुआ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है, वो हमारे भारतीय अनुसंधान में ही हुई है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में। इसका द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान 2275 किलोग्राम है, जिसमें शुष्क जन और 907 किलोग्राम है। और जो शक्ति है, मतलब पावर कितनी है, वो 1164 है। अब देखो, यह तो इसकी वो हो गई जो और इसका प्रक्षेपण मतलब लॉन्च करने की तारीख 17 फरवरी 2024 को, मतलब पहले जनवरी में भी रखी गई थी, पर उसके बाद में हटा दी गई कोई प्रॉब्लम के कारण। और अब 17 फरवरी को इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, मतलब कर दिया गया। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मतलब कर दिया गया है। इसको लॉन्च लॉन्च किया है, कहाँ से किया है? हमारे जो आंध्र प्रदेश में है, श्री सतीश धवन हरिकोटा है, वहाँ से इसे लॉन्च कर दिया गया है। और अब यह है मतलब प्रशिक्षण, मतलब जो हमारी चंद्रयान चंद्रमा की वो है, उसमें प्रशिक्षण हो जाएगा और वहाँ से हमें पूरी सटीक जानकारी देगा मौसम की, कि किस प्रकार से हमारा मौसम है, चलता है, रहता है। और मैं आपको बता दिया कि श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। GSLV का ये मिशन है। और अब तक GSLV पूरे मिशन कितने कर चुकी है? 16 मिशन कर चुकी है। और ये 16वां मिशन है जो इनसैट 3DS को अपनी कक्षा में स्थापित करेगा, ये सफलतापूर्वक। और इस सफलता के बाद में मतलब लॉन्च कर दिया सफलतापूर्वक। और उसके बाद में हमारे जो इसरो के चीफ है, उन्होंने सबको बधाई दी, मतलब सबको संबोधन किया। इसको ये मतलब इसको लॉन्च करने के बाद में भाई हम सफलतापूर्वक सफल हो गए हैं, ये जान। अब क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट उपग्रह है और ये बहुत काम आने वाला है भारत के लिए। अब ये क्या क्या काम आएगा, क्या क्या कर सकता है, इसकी लॉन्च करने का कारण क्या था, और ये भारत में मतलब विकास में किस प्रकार से हमारा साथ देगा। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी समुद्र है, उसकी निगरानी करने का काम करेगा। किस प्रकार की एक्टिविटी होती है समुद्र में, या समुद्र में सुनामी आती है, या और भी बहुत कुछ होता है, क्योंकि समुद्र बहुत बड़े होते हैं। और उसमें किस प्रकार की एक्टिविटी होती है, चाहे टेररिस्ट की देख लो, मानव निर्मित एक्टिविटी देख लो, या प्राकृतिक निर्मित एक्टिविटी देख लो, तो दोनों पर ये नजर रखेगा। मेन काम इसका ये है मौसम विभाग को, कि हमारी मौसम विभाग को मिलता है, मान लो आपको ही मिलता होगा कभी कि आज इस तारीख को मतलब बरसात होगी, इस तरह से मौसम बदलेगा, हवाएं चलेगी, तो उसमें सटीक जानकारी देगा ये। पहले भी हमें मिलती थी, पर पहले क्या होता था कि हमें सटीक जानकारी नहीं मिल पाती थी। मौसम विभाग ने बोल दिया भाई आज 17 तारीख को बारिश होगी, तो कम नहीं होती थी, क्योंकि सटीक जानकारी नहीं होती थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। पर जो ये सैटेलाइट है इनसैट 3DS, ये और टेक्नोलॉजी से भरपूर है, तो इसमें सटीक जानकारी मिल पाएगी कि आज मौसम इस प्रकार से बदलेगा, हवाएं इतनी चलेगी, यहाँ पर बारिश होगी, यहाँ पर वो जितनी भी मौसम को लेकर मतलब सूचनाएं हैं, वो हमें मिलती रहेगी। और इससे ये भी है कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, सुनामी आते हैं, तो उसका अनदेखा पहले ही हो जाएगा और ये हमें पहले ही जानकारी दे देगा, ताकि हम समझ जाएं और उस चीज़ से मतलब आपदा से निपटने के लिए हमारी तैयारी हो सके। तो ये प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी काफ़ी सटीक जानकारी देगा। और वायुमंडल में जो परिवर्तन होते हैं, भाई किस प्रकार से वायुमंडल में गैसें बनती है, मौसम बनता है, कहाँ बारिश होती है, किस प्रकार से बारिश होती
होती है वह पूरा डेटा संग्रह करेगा और पूरे डेटे की जानकारी पृथ्वी पर भेजेगा। अब देखो वायुमंडल जो प्राइमेट मतलब क्लाइमेट चेंज है, COP25 होता है विश्व भर के पूरे जो भी विश्व है वह COP25 में इकट्ठा होते हैं और क्लाइमेट चेंज पर बात करते हैं। तो भारत ने एक रखा था भाई पूरे जो भी COP25 के मेंबर हैं, जो एक सैटेलाइट बनाएगी जो क्लाइमेट चेंज को ऑब्जर्व करेगी और दुनिया के सामने रखेगी। भाई को जो क्लाइमेट चेंज होता है, वायुमंडल परिवर्तन होता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है पृथ्वी पर और पृथ्वी के लोगों पर। तो उसके लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करो और उस मतलब सैटेलाइट के डेटा के ज़रिए देखो कि हमारी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे हमारे आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है। तो यह मतलब रखा था, भारत ने पक्ष रखा था, पर वहाँ पर तो कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया, तो भारत ने वहाँ पर तो छोड़ दिया, पर अपनी सैटेलाइट खुद इनसैट 3DS लॉन्च कर दिया ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो देखो ये तो थी पूरी जानकारी प्राउड होने की। भाई इसरो ने इतना बड़ा अचीवमेंट कर दिया, एक से बढ़कर एक मिशन लॉन्च कर रहा है और लगातार भारतीय अगर भारतीय हो तो आपको लगातार प्राउड कर रहा है और विकसित भारत की ओर लगातार बढ़ रहा है। जितने भी बड़े विकसित विकसित देश है, विकसित इकोनॉमी है, उन सबको जितने भी अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान है उनको सबको पीछे छोड़ दिया और इसरो लगातार आगे बढ़ रहा है। तो ये तो खुशखबरी थी, पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है, इसरो ने बता दिया कि जो ये मिशन है ये मतलब 40% तक विफल हो सकता है। मतलब सफलता तो इसकी 60% है पर विफलता 40% है। तो एक इसका ये नेगेटिव पॉइंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये लास्ट में कि नेगेटिव पॉइंट है। पर हम जो इसरो पर भरोसा है और इसरो का भारत पर भरोसा, भारतीय जनता पर भरोसा है, वह हमें 100% है। इसरो इसमें सफल होकर रहेगा और हमें ये सटीक जानकारी मिलकर रहेगी और लगातार इसरो वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा। मैं आपको बता ही दिया है कि जो इसरो है, जो सैटेलाइट लॉन्च करता है उसके 3 व्हीकल हैं। PSLV ये भारी भरकम पेलोड को ले जाने में माहिर है, GSLV है ये मीडियम है और जो लो है SLV-M3 तो यह मतलब कम पेलोड को ले जाने और इससे भी छोटी सैटेलाइटों को लॉन्च करना, तो एक पेलोड और है। तो इसरो लगातार ये आगे बढ़ रहा है और विदेशों से इतना काम आ रहा है इसरो पर सैटेलाइट लॉन्च करने का, साथ में मिशन करने का। तो ये विकसित भारत में अगर इसरो की ओर देखें ना, इसरो की अचीवमेंट देखें तो ये बहुत बड़ा मतलब विकसित भारत बन चुका है इसरो की तरफ से। तो बाकी इकोनॉमी में हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और इसरो की इस अचीवमेंट के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।